आज एक नया सेशन स्टार्ट करते हैं और आज का जो सेशन में होगा शारदा बुक से रिलेटेड 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आज का 10 क्वेश्चन एवरेज से रहने वाला है। ठीक है, और जो जो टेस्ट दे रहे हैं बेटर है, जो नहीं दे पा रहे हैं ये लाइव ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है जो कि डेली सवेरे 7 बजे से शाम का 7 बजे के बीच आपको देना है। कोई भी टाइम मात्र 15 मिनट निकाल के समय आपको टेस्ट देना है जो कि हर एग्ज़ाम में आपको काम देने वाला है। और टेस्ट देने के लिए सिंपल यह व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इसमें मैसेज करके लिखना है मुझे टेस्ट देना है, तो आपको आईडी पासवर्ड बना दिया जाएगा और आप भी कंटिन्यू टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन में। देखिए, यदि किसी कक्षा में कुछ छात्रों की औसत आयु 40 वर्ष हो तथा कक्षा में 32 वर्ष औसत आयु वाले 12 छात्र और आते हैं जिससे औसत आयु 4 वर्ष घट जाती है। ठीक है, ऐसा आपको मिल चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, फिर भी चलिए जब टेस्ट में आया है तो इसको हम लोग बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ छात्र है, तो x छात्र है जिसका कि औसत 40 है, फिर 12 जो नए छात्र आता है इसका औसत कितना है, ये 32 है। तो टोटल कितना हो जाएगा छात्र है, x प्लस 12 हो जाएगा और इसका जो औसत जो हो जाएगा 4 वर्ष घट जाता है। तो पहले औसत कितना था, 40 था, अब जब 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 36 यानी कि 36 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सिंपल गुना कर लेंगे हम लोग। यहाँ पर हो जाएगा देखिए 40x प्लस, इसको रहने दीजिए, हो सके तो बाद में ये काम देगा। चलिए, तो ये 36x प्लस इसको भी रहने देते हैं 12 गुना 36। क्लियर, ये 36 को इधर लेके आ जाइएगा तो सिंपल हो जाएगा 4x आके घटेगा, ये उधर जब जाएगा और 12 हम लोग कॉमन ले लेंगे। जैसे ही 12 कॉमन लेंगे तो 36 और इधर हो जाएगा माइनस 32। ठीक है, एक बार लिख देते हैं 36 माइनस यहाँ पर हो जाएगा ये 32। ठीक है, 4 से काट दीजिए, 4 तिया 12, x बराबर जो हो जाएगा 3 गुना, यह दोनों का डिफरेंस कितना हो जा रहा है, 4, है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 12 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा आज का पहला क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, आपके सामने है सेकेंड क्वेश्चन। कोई कंपनी जो है ना प्रति मास जो वस्तुएं बनाती है उनका औसत पहले 3 महीने का 4000, पहले 3 महीने का 4000, अगले 9 महीने का प्रति मास औसतन कितनी वस्तुएं बनाए ताकि पूरे वर्ष की वस्तुओं का प्रति औसत 4375 है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन को ना एलिगेशन में भी बना सकते हैं। अगर नॉर्मल बनाना है अभी तो कैसे करेंगे, देखो 3 गुना हो जाता कितना, 4000 हो जाता पहला 3 महीना का। ठीक है, अगला जो है 9 महीना का कितना होता नहीं मालूम, x दोनों को जोड़ देते हैं, 9 3 कितना हो जाता, 12 महीना हो जाता और 12 महीना का औसत है 4375, है ना। ये चीज़ है, यहाँ से x का मान निकाल लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ये हो गया बेसिक, है ना। अगर एलिगेशन से बनाएंगे तो कैसे करेंगे, एक तरफ लिखेंगे 4000 लिखेंगे, दूसरा तरफ आपको नहीं मालूम है तो x लिख लीजिएगा, बीच में हो जाएगा कितना 4375 होगा। ठीक है, इसको घटा लेंगे तो एलिगेशन में इधर जो 3 महीना इधर है 9 महीना, बाई 3/9 कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये 375 ज़्यादा है, 375 लिख दीजिए, इधर कितना हो जाएगा, अब देखिए ये बड़ा हुआ ना, अब ये छोटा होगा, यानी कि x माइनस 4375 होगा और दोनों को बाई कर देंगे, x माइनस 4375 बट्टा 375 बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा, इधर 3 महीना इधर 9, 3 ना 1 बट्टा कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए, तो यहाँ पर 1/3 हो गया। उसके बाद क्या कर लेंगे, इसको हम लोग काट लेंगे 3 से, है ना। तो 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 3 दूना 6, 3 5 15, 125। तो x इक्वल टू, है ना, ये जाके ऐड होगा 125 तरफ, तो यहीं पर डायरेक्ट ऐड कर दे रहा है। ये 5 5 10 हो गया, 7 2 9 1 10 हो गया, इधर 3 1 4 1 5 हो गया और इधर 4 4 5 0 0। ठीक है, इसको भी आप सॉल्व कीजिएगा तो वही चीज़ आ जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, एक कक्षा में 100 विद्यार्थियों का औसत वजन दिया हुआ 46, लड़कों का औसत वजन
50, लड़कियों का 40 है, ठीक है। एलिगेशन से फिर अगेन प्रोसेस में तो हो ही जाएगा, एलिगेशन में भी आप लोग सीख गए हैं धीरे धीरे। चलिए, तो एक तरफ लिखेंगे 50, दूसरा तरफ लिखेंगे 40 और बीच में लिखेंगे कितना 46, ठीक है। और डिफरेंस कर लेंगे, तो इधर डिफरेंस हो जाएगा 4 और इधर डिफरेंस हो जाएगा 6, यानी कि अनुपात का बात किया जाए तो 3:2 हो जाएगा, इसको काटिएगा तो, ठीक है। अब बोला क्या है, देखो लड़कों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो लड़का जो है इधर बॉयज़ था पहले और इधर क्या है गर्ल्स है, ठीक है। तो बॉयज़ गर्ल्स मिला के कितना है 100 है। और इधर अनुपात में बात किया जाए तो 3:2 कितना है 5 है, 5 के बराबर आपको दिया हुआ 100, तो 3 के बराबर कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा ना आंसर। चलिए 5 का डबल 10, 1 0 एक्स्ट्रा, 3 का डबल 6, 1 0 एक्स्ट्रा, ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी कक्षा के विद्यार्थियों के प्राप्तांक का औसत कितना है 68 है, ठीक है। कक्षा में लड़कियों का प्राप्तांक का औसत 80 है, लड़कों का प्राप्तांक 60 है। तो एक तरफ लिख लीजिए 80, दूसरा तरफ अभी जैसे किए वैसे ही, लेकिन अब जो है ये गर्ल्स है इधर और इधर बॉयज़ है ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बाद में है लड़कों का, ठीक है। कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं बॉयज़ है, और बीच में इधर कर देंगे हम लोग 68, ठीक है। तो घटा लीजिएगा तो इधर तो 8 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा, ये 2 होने से 70, 12 है ना। तो यहाँ पर अनुपात में आ जाएगा कितना, 4 दूना कर लीजिए 8, 4 तिया 12, ये काट लीजिएगा। तो लड़का जो है कितना है 3 है, कितना में 5 में प्रतिशत निकालना है तो गुना कर लेंगे हम लोग 100 कर लेंगे। देख लीजिए एक बार, ठीक है। 5 से काट दीजिएगा, ये 20 और 20 तिया कितना हो जाएगा 60%, ये 60% आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन बिना लेट किए क्वेश्चन नंबर 5। किसी कार्यशाला में श्रमिकों का मासिक वेतन दिया हुआ है 8,500 है, ठीक है। 7 जो है टेक्नीशियन है, विशेषज्ञों का मासिक वेतन 10,000 है और शेष श्रमिकों का मासिक औसत वेतन इतना है। तो कार्यशाला में कार्यरत श्रमिकों की कुल कितनी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये जो 8,500 जो है ना, ये टोटल का है ना, टोटल का है। और एक तरफ जो टेक्नीशियन है ये कितना 7 टेक्नीशियन है, लेकिन 10,000 है इसका, है ना। तो इसको हम लोग 10,000 लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो है 10,000 और दूसरा तरफ जो होगा कितना होगा, ये 10,000, 7,800 है, ये 7,800 है। इसका डिफरेंस कर लेंगे तो इधर आपको देख लीजिए, इधर तो हो जाएगा कितना 1,500 होगा, कितना होगा 1,500, और इधर डिफरेंस करेंगे तो ये 300 और 500 ना, ठीक है। इसको घटाइएगा तो, ठीक है, तो उधर से होने से वो 200, 500, 700 कितना हो जाएगा, ये 700 का डिफरेंस होगा। हाँ, काट दीजिएगा तो ये 7 हो जाएगा और ये कितना होगा 15 होगा। तो 7 के बराबर यहाँ पर भी वही 7 टेक्नीशियन था ना इधर, तो टेक्नीशियन का भी 7 दिया, तो 7 के बराबर 7, तो 15 के बराबर 15 हो जाएगा। पूछा कितना है टोटल, तो टोटल 7 और 15 कितना हो जाएगा, 7 5 12, यानी कि 22। तो इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा 22 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 9 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो छठी संख्या क्या है, ठीक है। बेसिक बना लीजिए, इसको कैसे करेंगे, 9 गुना कर लीजिएगा 30 कर लीजिएगा, इक्वल टू हो जाएगा प्रथम 5 का 25 ना, 5 गुना हो जाएगा 25। फिर अगला अंतिम 3 संख्या, 5 3 8 संख्या हो गया आपके सामने, ये 35 और प्लस छठी संख्या x ले लीजिएगा और इसको सॉल्व कीजिएगा तो मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसको सोच के थोड़ा सा करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर औसत जो बोल रहा है ना 30, तो सबके पास 30 30 रहना चाहिए। तो पहले 5 संख्या है तो 25 25 करके है, मतलब 5 5 घट गया ना, तो टोटल कितना घटा, तो एक जन का 5 घटा तो 5 जन का कितना घटा 25, माने अभी तक -25 में जा रहा है, हम लोग का लॉस हो रहा है। अंतिम 3 संख्या का औसत 35 है, देखो अंतिम 3 संख्या का औसत 35, लेकिन होना चाहिए कितना 30 30 करके, तो 5 ज़्यादा हो गया, कितना जन में 3 जन में, यानी कि 5 दिया 15, 15 ज़्यादा है। फिर भी यहाँ पर ले देखे देखिए आपका लॉस ही हो रहा ना, कितना लॉस हो रहा देखो, यहाँ पर 25 यहाँ पर 15, 10 का लॉस हो रहा है ना, 10 का लॉस जा रहा है कि नहीं। तो 10 का लॉस कौन भरपाई करेगा, भरपाई वही करेगा जो छठा संख्या अंतिम संख्या। तो अंतिम संख्या अपना अगर 30 रहता तो कुछ नहीं होता, लेकिन ये 10 कम हो जा रहा है इधर, तो 10 वो लेके आएगा, तो कितना का होगा वो
40 का होगा। तो इस प्रश्न का आंसर देखिएगा 40 ही आएगा, इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्या है, 25 संख्याओं का औसत 18 है। ठीक है, प्रथम 12 संख्या का औसत 14 करके है। देखो इसमें भी अभी जैसे बताया था ना वैसे औसत 18 मतलब सबके पास 18 होना चाहिए। ठीक है, प्रथम 12 संख्या का औसत 14 है, मतलब कम हो गया ना, तो कितना कम हुआ, 4 कम हुआ ना, तो 4 कम हुआ, मतलब 12 जन का 4 करके कम हुआ। फिर अंतिम जो है 12 संख्या का औसत कितना है, यहाँ 17 है, 17 है, इसमें भी कम हो रहा है। देखो एक एक करके, तो एक एक करके कम हो रहा है, उसमें कितना करके 4 करके कम हो रहा था, है ना। तो यहाँ 12 और इधर 4, यानी कि 5 करके कमी ही हो रहा। 12 25 60, 60 का कमी हो रहा है, कितना का, 60 का कमी हो रहा है। ठीक है, तो 60 का भरपाई करेगा अपना। अगर 18 रहेगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 60 उसी को ही लेके आना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कितना संख्या हो गया, देखो उधर हो गया 12 12 12 कितना हो जाएगा 24, और एक संख्या जो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, तो फिर 12 फिर ऐड हो जाएगा, ये 72 आंसर आएगा। कैसे आएगा, 72। ठीक है, समझ में आ रहा ना कैसे करना है, लेन देन करके इक्वल टू करने सीखिए, और नहीं तो बेसिक आपके सामने है। यहाँ 25 है, 25 गुना कितना हो जाएगा, 18 होगा। प्रथम 12 का औसत कितना, 14, फिर प्रथम अंतिम 12 का, यहाँ पर 12 गुना कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। एक संख्या बच जाएगा, वो संख्या 13वां संख्या x, ये तीनों को जोड़िएगा, इसके बराबर होगा। इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा टाइम टेकन भी लगता है, ऐसे सोचेंगे तो उतना नहीं लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका दे दिए ना आंसर, कितना होगा, हाँ 72। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित 9 पूर्ण संख्याओं का औसत 32 है। 9 जो पूर्ण संख्या, मतलब पूर्ण संख्या क्या उसको बोलते हैं, होल नंबर, 0 से चालू होने वाली, तो कहीं से भी औसत 32 है। यदि प्रथम 4 पूर्ण संख्या का औसत 26 घाटा में जा रहा, अंतिम 4 पूर्ण संख्याओं का औसत 28 ये भी घाटा में जा रहा, तो पाँचवीं कौन सा होगा। 4 4 8 1 9 है ना, तो यहाँ पर देखो कितना जा रहा, देखो 32 था, यहाँ 26 हो गया, 6 लॉस, और ये कितना लॉस में जा रहा, 4 का लॉस में, 6 4 10, 10 का लॉस में जा रहा है। ठीक है, तो 10 का लॉस में अगर जा रहा है तो 4, यानी कि 40 लॉस हो जाएगा। 40 और 32, 40 32 72 आंसर होगा इसका। ठीक है, ये 72 आंसर होगा। प्रोसेस में बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, 9 संख्या है, 9 गुना कितना होगा, 32 होगा। ठीक है, फिर आगे प्रथम 4 संख्या, तो 4 गुना कर लीजिएगा कितना, 26, फिर करेंगे 4 गुना कितना, 28, तो और एक संख्या जो बच रहा है वो पूछ रहा है आपको x। ठीक है, तो यहाँ पर बराबर कर लेंगे। इससे पहले क्या थे, चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। हाँ, यहाँ पर क्या कर लेंगे, हम 4 कॉमन ले लेते हैं। कितना कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे, गुना, तो 26 और 8 नहीं, इधर लाने के बाद कॉमन होता। ठीक है, लेके आएगी ये मान के चलो, है ना। इधर है कितना, 9 गुना 32। ठीक है, और 4 कॉमन लीजिएगा, 26 28, है ना। 26 का डबल होता है 52, और इधर हो जाएगा 54। ठीक है, बराबर x हो जाएगा। x बराबर कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, कॉमन लेके भी तो कुछ फ़ायदा नहीं है, कॉमन ले ले क्या, कॉमन लेंगे तो 4 कॉमन आ जाएगा। 4 कॉमन आने से यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 8 32 हो रहा है, 8 9 72, 72 माइनस इधर हो जाएगा कितना, 54, है ना। चलिए, तो 4 गुना हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, ये इसको 8, है ना, 8 हो जाएगा 18, और 18 चौके 72। देखो 72 आंसर आ रहा ना, सेम चीज़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 11 संख्याओं का औसत 30 है, मतलब 30 करके रहेगा सबके पास, है ना। यदि वे संख्या एक क्रम में आयोजित की जाए तो प्रथम 5 का औसत 25 और अंतिम 5 का औसत 28, तो छठी संख्या क्या है, सेम वैसे ही है। देखो यहाँ पर छठी संख्या जो क्या होगा ना, 30 से ज़्यादा ही होगा, 30 से इसीलिए भर के ज़्यादा दिया हुआ आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 5 5 का यहाँ पर लॉस हो रहा है, यहाँ पर कितना का लॉस हो रहा है, 2 करके, तो 5 और 2 कितना हो गया, 7, 7 करके लॉस होगा कितना संख्या में, 5 संख्या में, मतलब 7 5 35, ये 35 तो एक्स्ट्रा लाना ही पड़ेगा उसको। अपना संख्या 30 तो लेके आएगा ही, लेकिन 35 भी लाना पड़ेगा, यानी कि 65 ये आंसर हो जाएगा। 65 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ठीक है,
जोड़ घटाव करके बना सकते हैं। बेसिक हम एक बार लिख दे रहे हैं आपको। कितना है ये 11 गुना कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा, चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा कितना संख्या 5 संख्या, 5 गुना 25 होगा, फिर 5 गुना हो जाएगा कितना 28 हो जाएगा, प्लस x जो संख्या एक्स्ट्रा जो बचेगा। इसको सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अंतिम क्वेश्चन। किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों का औसत आयु 15 वर्ष है। तो सबका पास 15-15 रहेगा तो ठीक है। इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष में, उसी में से है ना 5 जन का 14 करके है, तथा अन्य विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है। अन्य जो हो जाएगा कितना, अन्य कुछ होगा, 15वें विद्यार्थी की आयु क्या है। हाँ थोड़ा सा इसको समझना होगा। देखो यहाँ पर जो है ना 15 विद्यार्थी है, इसका औसत 15 है, ये 15 गुना 15, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, इनमें से बोल रहा है, उसी में से, इनमें से 4 का है ना, 4 का औसत कितना है, चलो 14 है, 4 का औसत 14, नहीं सॉरी हाँ 5 का, इनमें से 5 का, तो बचा कितना जन, देखो इसमें से 5 का औसत 14 है ना, तथा अन्य विद्यार्थियों की औसत आयु 16 है। तो अन्य होने से कितना हो जाएगा फिर 10, तो 10 का अगर 16 करेंगे तो कहानी खत्म, तो फिर किसका निकालना। तो अन्य जो बोल रहा है यहाँ पर 15 का पूछ रहा है आपको, तो इसलिए अन्य बोलने से ये 9 ठुका लेंगे, 9 ठुका कितना होगा 16, तो अन्य और एक ठू बच जाएगा, वो 15 नंबर का, उसका हो जाएगा x, और इसके साथ बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से क्वेश्चन दिया है, लेकिन थोड़ा सा उठपटांग है, चलेगा फिर भी। ठीक है, चलिए बहुत किसी का ये दिक्कत हो सकता है क्वेश्चन, है ना। तो अब इसको सॉल्व कीजिएगा, तो इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो मान आ जाएगा। ठीक है, और नहीं तो 15 का स्क्वायर कर लेते हैं, चलो थोड़ा सा टाइम लगेगा। 225, 14 25 होता है 70, और इधर हो जाएगा कितना 6 9 54, इधर हो गया 4, और 9 9 5 हो जाएगा 14 ना, 144 प्लस ये x, तो x बराबर हो जाएगा 225 माइनस इधर 4, और 7 4 11, और चलिए 214, तो x का मान बहुत कम है तो होगा इसमें, क्योंकि ये 16 करके है ना। ठीक है, उसमें से भी देख लेते हैं हम लोग जो प्रोसेस कर रहे हैं। इधर हो जाएगा कितना 1 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 1, मात्र 11 है ना, 11 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। ठीक है, जो शॉर्ट में बना रहे थे उसमें भी देख लो, ये 14 करके है, तो अभी तक लॉस जो जा रहा है कितना जा रहा है 5 ही मात्र लॉस गया। ठीक है, और इसमें कितना है 16 है, मतलब 9 चला गया पॉजिटिव में, मतलब 4 एक्स्ट्रा है अभी आपके पास, तो 4 कम लेके आएगा, 15 का है ना, तो 4 कम लेके आएगा, तो 11 लेके आना पड़ेगा। ठीक, बहुत सुंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने, सॉरी कंप्लीट हो गया सेशन। ठीक है, ये देखते देखते, और हर दिन आपको 15 से 20 मिनट ही टाइम देना है, और बेसिक ये क्वेश्चन को सीखते हुए चलिए। ठीक है, चलिए तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, ताकि इससे बेहतर से बेहतर और हम लोग अच्छा क्वेश्चन को लेके आएँ और बता सकें।